अंकिता मंगरोले। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। सो सीढ़ियों से नीचे आती हुई मैं, जो कि मैं पहली बार नीचे नहीं आ रही हूँ आज के दिन की, बल्कि ये आ रही हूँ मैं आई थिंक फोर्थ टाइम नीचे आती हुई मैं। और आदिशी स्कूल जा चुकी है और आज है फ्राइडे। सो फ्राइडे वाइब के साथ, वीकेंड स्टार्ट होने के साथ स्वागत है आपका मेरे चैनल अंकिता व्लॉग्स में। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, सबको सही चल रहा होगा। हम भी काफ़ी अच्छे, काफ़ी अच्छे हैं। और आदिशी जो है वो स्कूल जा चुकी है, आशीष अभी आदिशी को छोड़ने गए हुए हैं और मैं एक बहुत ही ज़रूरी काम कर रही हूँ और वो है घी बनाने का। सो आज घी बनाने की बारी है, क्योंकि घी जो है ना एकदम ही ख़त्म हो गया। मैं पैक्ड घी नहीं लाती हूँ, मैं बटर यूज़ करती हूँ। सो अभी तक क्या था, मैं एल्बर्टाइन से एक बटर लेती थी और वो यूज़ करती थी। बट अभी कुछ दिनों से मेरी एक फ्रेंड है, सो वो यहाँ अलमीरे में एक कोई लेडी है जो कि घर पे बटर बनाती है, तो उनसे बटर और पनीर लेती है। सो मैं बटर और पनीर उनसे लेती हूँ। तो सो वो इस तरह के ना बार रहते हैं, ये मैंने खैर काट के बहुत सारा निकाल लिया है, बट इस तरह के 1-1 किलो आधा किलो के बार होते हैं। और फिर उससे फिर आप घी बना लो तो बिल्कुल दानेदार। मैं भी आपको दिखाऊंगी ना, बिल्कुल जैसे अपने इंडिया में घी बनता है सेम वैसा ही घी बनता है। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं भी यही यूज़ करती हूँ। तो अभी कुछ करीब 2 महीने से मैं यही वाला घी बना रही हूँ, यही यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा होता है। पनीर भी मैं उनसे ही लेती हूँ। सो पनीर का ऐसा होता है कि मैं ले लेती हूँ और फिर उसको मैं फ्रोज़न करके रख लेती हूँ, रह जाता है वो आई थिंक। बट क्या है कि हम लोगों की पनीर का कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा है, मतलब मेरा थोड़ा ज़्यादा है। आशीष को पनीर उतना पसंद नहीं है, लेकिन मैं पनीर खाती हूँ। तो उस वजह से मैं क्या करती हूँ कि रख लेती हूँ जिपलॉक बैग्स में। मैं दिखाती हूँ आपको, ये इस तरह से मैं पनीर, वो ऐसे क्यूब में ही देते हैं, तो मैं ऐसे के ऐसे इन्हें जिपलॉक बैग में स्टोर कर लेती हूँ। काफ़ी इजी हो जाता है और सस्ता भी पड़ता है ये वाला। और अगर ये व्लॉग एडिट होने तक मुझे उनका नंबर मिल गया, क्योंकि मैं भी अपनी फ्रेंड के थ्रू मंगवाती हूँ, तो अगर मुझे नंबर मिल गया तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी नंबर, या फिर कमेंट में कहीं पे मैं पिन कर दूँगी। पर अगर नहीं मिला तो आई एम सॉरी, नहीं होगा मेरे पास। बट यही है। उसके अलावा मेरे पास एक और चीज़ है। आई थिंक लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, हमारे घर में कुछ आने वाला था, सो वो चीज़ आ गई है। तो मैं अभी ना, आशीष आने वाला तो आशीष के लिए थोड़ा कॉफ़ी बना दूँ और घी मेरा हो गया है तो उसे छान लूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है। सो हमारे घर में फ़िलहाल में ये वाला कचरा पड़ा हुआ है, और ये कचरा क्यों पड़ा है वो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा। इंडियन ब्रांड की चीज़ें सारी थैलियाँ। ये थैलियाँ इसलिए क्योंकि हमारे घर में आया है इंडियन ग्रॉसरी। कल ही आई, आई थिंक मैंने लास्ट व्लॉग में बोला भी था कि इंडियन ग्रॉसरी आएगी तो मैं दिखाऊंगी। बट हुआ ये कि कल मैं ऐसे ही धुंध में मैंने सब कुछ अनपैक किया और सब कुछ रिफिल कर दिया, क्योंकि मुझे जैसे इंडियन ग्रॉसरी आती है ऐसा दिल में एकदम कहना चाहिए, कह सकता कि नहीं अभी मैं सब कुछ रिफिल करूँ। मैंने इस बार जो रिफिल किया ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, सब कुछ कर दिया। एक्चुअली राइस नहीं किए थे मैंने, क्योंकि मुझे नया पैकेट राइस का खोलना है, तो मैंने सोचा ये वाले को पहले पूरा ख़त्म करते हैं। बाकी इधर भी पूरा ये सब कुछ लग गया है और पीछे भी सब कुछ रख लिया है मैंने। तो ये मेरे पूरा, मुझे ये वाला कैबिनेट मेरा इतना प्यारा लगता है क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि बाकी कहाँ स्टोर करती हूँ, क्योंकि किचन में ऑब्वियसली इतनी जगह नहीं होती है कि आप पूरा ही कर लें। बहुत सारे लोग ना पीछे स्टोर रूम में भी करते हैं, लेकिन अगर आप मुझे काफ़ी दिन से फॉलो करें तो आपको पता होगा मेरे यहाँ पे ये वाला एक क्या कहना चाहिए, चढ़ाव के नीचे जो जगह है वहाँ बहुत सारा स्टोरेज है। तो यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ ये सब बहुत सारी इस तरह की चीज़ें रखी है जिनको छुपाना भी है लेकिन काम की भी है। तो यहाँ मैंने ना ये एक पूरा प्रॉपर, मैंने ये वाला बॉक्स लिया था, ये आई थिंक मैंने ब्लॉकर से लिया था, लेकिन आपको एक्शन पे भी मिल जाएगा। तो इसके अंदर मैं सारी चीज़ें रख देती हूँ, जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं सारी इसी के अंदर रखती हूँ मैं।
तो जो भी ओवरऑल जितनी भी कहते हैं कि एक्स्ट्रा वाला जितना भी ग्रॉसरी होता है वो यहाँ आ जाता है और फिर मैं रिफ़िल करती रहती हूँ, बट मैं उतना बहुत ज़्यादा ऑर्डर ही नहीं करती कि ये वाला प्रॉब्लम हो। दूसरी चीज़ जो मुझे आपको दिखाना है उसके बाद हम करेंगे क्लीनिंग, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बॉक्स रखे हुए हैं। सो ये एक बॉक्स जो है वो ग्लोबल फूड का है और दूसरा वाला जो बॉक्स है, क्योंकि ग्लोबल फूड से इंडियन ग्रॉसरी, और दूसरा जो बॉक्स है वो एकदम स्पेशल है। तो पहले आप उसके ऊपर देखो कि क्या लिखा है, तब मैं फिर बताऊंगी कि मैंने क्या मंगाया है और फिर मैं वो चीज़ भी आपको दिखाऊंगी। स्मूदी ब्लेंडर। सो ये मैंने किचन ब्रदर्स का, एक मिनट, मैंने किचन ब्रदर्स का स्मूदी ब्लेंडर मंगवाया है और इसके 13 पार्ट्स हैं, जो कि खाली करके मैंने किचन में रख दिया है, बट मैंने सोचा मैं आपको एक बार पहले बॉक्स दिखा देती हूँ क्योंकि उसी की पैकिंग में था। फिर से एक बार ब्रांड बोल रही हूँ ताकि और कोई कमेंट में ना पूछे, किचन ब्रदर्स। तो आई थिंक मैंने लास्ट व्लॉग में आपको ये वाली बात बोली थी कि मिक्सर का थोड़ा इशू चल रहा है, तो फाइनली हमने खरीद लिया है और जो हमने खरीदा है वो मैं आपको प्रेजेंट करती हूँ 1 मिनट। ओके, सो वी बॉट न्यू स्मूदी ब्लेंडर। वैसे ये है स्मूदी ब्लेंडर और इसके साथ ना बहुत सारी चीजें हैं। 1 मिनट, ये देखो, ये 2 जो है स्मूदी जा रहा है, आप डायरेक्ट इनसे ही पी सकते हो मतलब। और ये आए, इनकी कैप्स आई हैं और 2 इस तरह के ब्लेंड करने के लिए आए हैं। और अगर आप चाहो ना तो आप इसके अंदर भी ब्लेंड कर सकते हो, मतलब ये इस तरह से निकाल के। आई थिंक सबके ही होते होंगे वैसे तो, लेकिन ये मैं स्पेशली इस ब्रांड का अगर बात करूं तो आप इसको हटा सकते हो और उसके बाद इसको लगा सकते हो और बस फिर इसको यूज कर लो लाइक दिस। सो ये जो है ये मैंने इसीलिए मंगवाया है स्पेशली क्योंकि हमारे मिक्सर के जार खराब हो गए थे, जैसा मैंने अभी कहा। स्पेशली आया है चटनी और सूखे आइटम के लिए। तो इसकी स्पेशलिटी जो कि उन्होंने बोला और कल मैंने ट्राई भी किया, ये जो है ये वाले में अलग टाइप की ब्लेड है, आपको दिख रही होगी, एक इस तरह की क्रॉसिंग ब्लेड्स है और एक ये जो है ये एकदम स्ट्रेट ब्लेड है। तो जो क्रॉसिंग वाली ब्लेड है वो आपको यूज करना है वेट चीजों में, गीली चीजों में जब आप पानी मिला रहे हो सब, और ये वाली जो ब्लेड है ये आपको यूज करना है जब आप कोई सूखी चीज कर रहे हो। इसके बॉक्स पे लिखा है कि आप कॉफी भी इसमें पीस सकते हो, बट मैंने फ्रूट्स एंड नट्स के लिए स्पेशली मंगाई है तो ऑब्वियसली मैं वही पीसूंगी। बट बहुत अच्छा, और आई थिंक 37 और 39 यूरो का कुछ है, ये मैं एक बार और चेक करके बताऊंगी। तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा मिल गया, मतलब बहुत अच्छी डील थी। और मैंने ऐसे सोचा कि जब मैं इंडिया जाऊंगी तो वापस से छोटे वाले जार को ठीक करा लाऊंगी और उसके पीछे के और ले आऊंगी, बट एटलीस्ट कुछ ऐसा हैंडी आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से बहुत अच्छी डील मिल गई। एज अ देसी इमिग्रेंट ये बहुत ही मुश्किल होता है कभी कभी कि चीज़ों को, घर को किस तरह से संभाला जाए, क्योंकि किसी भी तरह की हाउस हेल्प मिलना बहुत मुश्किल होता है। वीकली मिल भी जाती हैं लेकिन प्राइस उसके, और फिर आपको उतना उन पे भरोसा है या नहीं, कौन आएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो ये वाली जो लाइफ होती है ये आई थिंक, या ये कहना चाहिए लाइफ का जो पार्ट होता है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कई बार। इस तरह की वीक में 2 बार क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है, जब आप बिल्कुल एक एक चीज़ को साफ़ करें और ये सब कुछ, और आपके रेगुलर रूटीन में ये सब कर पाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। सो आज का दिन जो था वो मैंने सिर्फ नीचे किचन और लिविंग एरिया को दिया, लेकिन फिर भी मुझे करीब 1 से 1.5 घंटा ये सारी सफाई में लगा। यहाँ बहुत जल्दी निकल रहा है, लेकिन काफ़ी टाइम लगता है इन सब चीज़ों को संभालने में, संवारने में। सो घर को मेंटेन रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, स्पेशली अगर आप बाहर हो तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन ये रियलिटी है। सो ये रहा मेरा प्यारा सा घर। रूम एकदम क्लीन हो गया है। एक्चुअली धूप आ रही थी ना थोड़ी सी, मैंने वो वाली खिड़की भी खोल दी है तो थोड़ा कहना चाहिए हवा इधर से उधर क्रॉस हो जाएगी। और ये वाले प्लांट को मैंने यहाँ रख दिया है ताकि इसे थोड़ी धूप लगे। सो जिस दिन भी धूप रहती है मैं इसे आजकल रख देती हूँ, क्योंकि वही कई बार मैं बता चुकी हूँ इसका कुछ हो रहा है इशू, जो कि मतलब सारे जतन करने के बाद भी सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। तो मैं खुद अभी सोच रही हूँ कि क्या करूँ और क्या नहीं, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ रख दिया। और बाकी पूरा घर क्लीन, कितना अच्छा लग रहा है एकदम, कुछ भी नहीं, एक भी खिलौना नहीं, कुछ नहीं, स्पेशली ये वाली जगह ये तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। सो मैं सोच रही हूँ यहाँ बॉक्स जो है इनको पीछे रखाती हूँ, क्योंकि मैंने मिक्सर भी निकाल दिया है।
मिक्सर अब चूँकि ये वाला यूज़ करूँगी मैं, तो जब कुछ बड़ी चीज़ के लिए रहेगा, क्योंकि बड़ा वाला जार तो ठीक है, बट जब उसके लिए कुछ यूज़ करना होगा तब उसे यूज़ कर लूँगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे हटा दिया जाए वहाँ से, ताकि किचन में थोड़ी सी और जगह हो जाए। हेलो एवरीवन, मैं उस वक्त जब से इसके पहले वाला जो आपने क्लिप देखा उसके बाद से एकदम गायब थी, और रीज़न ये था कि मैं काम में लग गई। अभी भी देखो मैं ना लैपटॉप खोल के बैठी हूँ। मैंने लंच बनाया, लंच भी यहीं बैठ के किया मैंने, क्योंकि बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया है। बहुत सारे कहना चाहिए कि ऐसे प्रोमिसेस थे जो मुझे पूरे करना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने वो सब किया। मुझे अभी लगा यार मैंने तो कुछ आगे व्लॉग ही नहीं किया, बट ऑब्वियसली कुछ होता है तभी व्लॉग करती हूँ मैं। तो मैं यहीं बैठी हुई थी एकदम यहाँ, एकदम अपना पूरा संसार जमा के, और एडिटिंग कर रही थी। अभी एक रील डाली है एक्चुअली। व्लॉग आई थिंक ऑफकोर्स अभी आप जब ये व्लॉग देखेंगे तब तक आप वो सारे व्लॉग देख चुके होंगे, बट ईस्टर वाला फर्स्ट व्लॉग आ चुका है, दूसरा वाला भी आना बाकी है। आज मैंने एक रील भी शेयर की है जिसमें मैंने वॉइस ओवर प्रॉपर किया है। सो बहुत सारी चीज़ें थी आज करने को। और आज ना फ्राइडे है, तो आदिशि की बॉलीवुड डांस क्लास, तो वो 4:30 बजे आएगी। तो अभी फिलहाल मैं आई थिंक 3:30 बज रहा है। सो वो 4:30 बजे आएगी, तो मेरे पास एक पूरा लंबा टाइम रहता है। सो अभी मेरा काम ऑलमोस्ट डन हो गया है, थोड़ा सा और एडिटिंग बचा हुआ है। एक्चुअली जब व्लॉग बन जाते हैं ना तो मुझे फिर उन्हें एडिट करने की बहुत जल्दी होती है, बट कई बार ये होता है कि रह भी जाते हैं। बट आज मैंने सोचा कर ही लेती हूँ, क्योंकि वीकेंड पे ना आशीष और आदिशि दोनों की छुट्टी होती है, तो मेरा ऐसा मन करता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन लोगों के साथ रहूँ। बट इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगी। मुझे कुछ रील शूट करनी है जो मुझे वेडनेसडे को शूट करनी थी। वेडनेसडे को टाइम नहीं मिला बिकॉज ऑफ स्विमिंग क्लास। थर्सडे को सोचा, थर्सडे को मुझे अपना आरपी कार्ड लेने जाना था, जो हम एक दिन व्लॉग आपने ऑफकोर्स वाला देखा होगा रजिस्टर्ड करने गए थे। सो वो लेने जाना था, तो आदिशि को लिया, फिर गई। तो कल का दिन भी पूरा उसी में गया। और आज मुझे करना चाहिए था शूट, बट मैंने नहीं किया। मैंने शूट क्यों नहीं किया, तो उसका ये रीज़न है कि आज मैं एक बहुत ही क्या बोलना चाहिए उसको, बहुत ही अच्छी जगह बोलती हूँ मैं, हैपनिंग जगह जाने वाली हूँ। और वो जो जगह है वो है यहाँ अल्मीरे में लेडीज़ बॉलीवुड नाइट पार्टी हो रही है। नाइट पार्टी मतलब शाम में 7 बजे से 11 बजे तक है। मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर किया था, उसके टिकट प्रॉपर गए, वहाँ खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था और सब कुछ। तो मैं 7 बजे निकलूंगी। तो आशीष ने मुझे कहा कि मैं खाना बना लूँगा, लेकिन पॉइंट यहाँ यूजुअली यही होता है, अगर मुझे बाहर कहीं जाना होता है तो आशीष खाना बना लेते हैं, मुझे इतनी सब टेंशन नहीं होती। बट इस बार मैंने ऐसा सोचा है कि चूंकि आप लोगों को पता ही है मैं फालतू बहुत ज़्यादा खाने को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मैं पूरा वहीं पर डिपेंडेंट हूँ। और क्या होता है ना, ऐसी जगहों पे कई बार अच्छा खाना मिलता है, नहीं मिलता, वहाँ आपको खाना खरीद के खाना है। टिकट जो है वो सिर्फ एंट्री का और वहाँ के डांस वांस का है, बट अगर आपको कुछ खाना है, कुछ ड्रिंक्स लेना है, कुछ करना है, तो उसके लिए आपको पैसे देने होंगे। तो वो ठीक है, पैसे वाला प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये कि अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मुझे पता नहीं है। तो फिर मैंने आशीष को बोला कि मैं खाना ना बनाऊंगी और उसके बाद तैयार होके जाऊंगी। तो अभी तो मुझे बहुत सारे मैसेज आए, मैं इवन बहुत सारे फॉलोअर्स के भी आए जो अल्मीरे में रहते कि यार आप आ रहे हो ना। तो मैं आ रही हूँ, मैं वहाँ होंगी, लेकिन वही है कि मैं अभी, मेरा कोई फाइनल नहीं है मैं किसके साथ वहाँ जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से तो अकेले ही जाऊँगी। सो वहाँ जो है कोई ड्रेस कोड ऐसा है, कोई थीम नहीं है, लेकिन ड्रेस कोड है 1 पीस या पैंट्स या कुछ आपको वेस्टर्न पहनना है। तो मैं वही, मेरे पास जो उनमें से कुछ अभी वो भी डिसाइड नहीं किया। मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ, तो मैं अब ऐसा सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा खाने की तैयारी कर दूँ। पालक रखी हुई है तो मैं पालक के पराठे बनाऊंगी, मतलब क्विक है। सो मैं भी थोड़ा सा खा के जाऊंगी, मेन तो ये है। इसलिए मैंने आशीष को भी मना कर दिया कि तुम मत बनाओ। ओके, सो आई एम रेडी और टाइम हो गया है, शाम का 7 बजे का टाइम था। और मैं और मेरी फ्रेंड जो हम दोनों साथ में जा रहे हैं, हम दोनों को थोड़ा टाइम पे पहुंचने की आदत है। मतलब जितना बजे बोला है, मुझे पता है कि वहाँ भी ज़्यादा लोग नहीं आए होंगे, बट चूँकि टाइम 7 बजे का है तो वी थॉट कि हमें 7 बजे पहुंच जाना चाहिए। सो अभी मेरी फ्रेंड आ रही है और उसके जो हस्बैंड है वो हमें छोड़ने वाले हैं, तो हम चले जाएंगे क्योंकि उसके पास कार है। सो थोड़ा ईजी हो जाएगा। मैंने खाना खा लिया है बढ़िया, मैंने मेरा पालक का पराठा खाया और आशीष ने कहा मैं अपने डाल लूँगा, तो तैयार हो जाए। तो मैं जल्दी से तैयार हुई और आई एम रेडी। सो
जो फंक्शन था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज था, बहुत मज़ा आया। बहुत दिन बाद मैं बॉलीवुड गानों पर डांस किया। आई थिंक लास्ट टाइम इंडिया में किया था। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, बस ऐसे ही थोड़ा कैमरा घुमा लिया, क्योंकि सब लोगों की प्राइवेसी होती है। कोई आना चाहता है व्लॉग में, कोई नहीं आना चाहता। बट आप में से बहुत सारे लोग वहाँ मिले, उन सब के लिए थैंक यू, मुझे हेलो बोलने आने के लिए। बट बहुत मज़ा आया। और वहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, और वो ये कि वहाँ पर उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स रखे थे जो उन्होंने बताए नहीं थे, बट वो लोग सबको ऑब्जर्व कर रहे थे, और उसमें मैंने भी एक प्राइज़ जीता जो अब नेक्स्ट रील में, तो आप वो देख लो। Next is best dance winner is Ankita Mangrole. हेलो एवरीवन, कल रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, और आने के बाद फिर ऑब्वियसली मैंने व्लॉग तो नहीं किया, बट कल बहुत मज़ा आया। मतलब क्या होता है ना, आप जब बहुत ज़्यादा टाइम बाद ऐसे इंडियन कम्युनिटी में कहीं जाते हो तो ऑफकोर्स मज़ा आना था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि बॉलीवुड नाइट थी, तो बॉलीवुड नाइट का मतलब है कि सारे बॉलीवुड गाने बजेंगे, तो वो एकदम मज़ा आ गया, पंजाबी गाने और सब कुछ। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आज जो है सैटरडे है, और हम लोग अभी फ़िलहाल में, मैंने सुबह से बहुत सारा काम किया लेकिन शूट कुछ नहीं किया था। मुझे अभी याद है कि मैं तो व्लॉग बना रही थी। सो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, थोड़े बहुत हमें छोटे मोटी शॉपिंग करनी थी और सब कुछ। सो छुट्टी का दिन है, सो ऑफकोर्स जा रहे हैं, और क्यों ख़रीदना और क्या ख़रीदना है वो आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चल ही जाएगा। सो अभी चलते हैं मार्केट। और कल का दिन फर्स्ट प्राइज़ मिला है, तो मुझे वाउचर भी मिला है, तो उस वाउचर का भी कुछ यूज़ करते हैं, कुछ खरीदते हैं। हे एवरीवन, सो हम लोग मार्केट से वापस आए, और उसके बाद सच बोलूँ ना तो मुझे इतनी नींद आ रही थी, क्योंकि कल रात को बहुत लेट हो गया था, और आज सुबह पता नहीं क्यों, शायद बहुत ज़्यादा नाचने की वजह से पैर इतना दुख रहे थे, तो पैर दुखने की वजह से सुबह नींद खुल गई। मेरी कुछ फ्रेंड्स ने मुझे कहा था कि घर जाके पेन रिलीफ ले लेना और फिर सोना, लेकिन रात को इतना लेट हो गया था, मैंने चेंज किया, मेकअप निकाला, सब कुछ किया, लेकिन मेडिसिन लेने का मुझे याद नहीं रहा। सो हम आज गए थे खैर मार्केट, तो फिर आकर और ज़्यादा थकान लग रही थी, तो फिर मैं सो ही गई। फिर थोड़ा भी 15-20 मिनट सोई, तो अभी फिलहाल मतलब 15-20 मिनट मतलब आधा घंटा के करीब, सो मैं सो गई थी, तो करीब आधे घंटे की नींद हुई, बट बहुत अच्छा लग रहा है। आशीष उनके कुछ काम से गए हुए हैं, और अदिशि अभी फिलहाल में अपना काम कर रही है। सो मैं मार्केट से कुछ चीज़ें लेकर आई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मैं नहीं बता रही हूँ, आने वाले व्लॉग्स में आपको दिख ही जाएंगी। कुछ कपड़े, आशीष को कुछ कपड़े लेने थे तो हम लोग वो भी लेकर आए, कुछ दूसरे सामान भी लाए जो आगे वाले व्लॉग्स में ऑफकोर्स आपको दिखेगा। उसके बाद मैं एक चीज़ और लाई हूँ जो मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैं दिखा सकती हूँ आपको, और वो है ये बैग। मैं एक ना छोटा शोल्डर बैग लाई हूँ, मतलब ये खुल जाता है पूरा, बट इस तरह का शोल्डर बैग लाई हूँ एक। इसमें एकदम ना 2 चेन है, मतलब आगे पीछे 2 चेन है, एक पीछे भी है जो कि बहुत ही सेफ होती है, और एक आगे भी है, तो इस तरह, और अंदर भी एक चेन है। तो इस तरह से बहुत अच्छा बैग मिल गया। वहाँ बहुत सारे बैग थे, बट पता नहीं एक रहता है ना, कुछ बैग ऐसे होते हैं जिन्हें बस देखते से आपको उनके अंदर मन आ जाता है कि नहीं यही लेना है। तो ये इस तरह यहाँ अंदर भी एक चेन है। एक बात और कि हम अभी छुट्टियों में करने वाले हैं ट्रैवल। हम कहाँ करने वाले हैं आपको आगे वाले व्लॉग में पता चलेगा। अदिशि का एक बहुत ही लंबा हॉलीडे लग रहा है, लंबा लग रहा है, पर इतना लंबा नहीं लग रहा है कि इंडिया जा सके, लेकिन हाँ इतना लंबा है कि हम 5-6 दिन कहीं घूम के आ सकते हैं। तो हम कहीं जा रहे हैं। सो अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं।